आपने कई बार धर्म परिवर्तन के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने आज तक कभी अध्यात्म परिवर्तन के बारे में सुना है? लोग कहते हैं कि इसका धर्म परिवर्तन करा दिया, उसका धर्म परिवर्तन करा दिया, इसकी घर वापसी हो गई, उसकी घर वापसी हो गई। तो आपने कुल मिला के आज तक सिर्फ धर्म परिवर्तन के बारे में सुना होगा, लेकिन अध्यात्म परिवर्तन के बारे में कभी नहीं सुना होगा। आखिर अध्यात्म परिवर्तन हो भी कैसे सकता है और क्या हो सकता है? धर्म, मजहब, संप्रदाय ये सब बनते हैं, बिगड़ते हैं। इनका कुछ ना कुछ तो शुरुआत होती है, कुछ आधार होता है, और जिसका कोई आधार है उसको उस आधार के आधार पर उसका आधार भी बदला जा सकता है, क्योंकि आधार भी तो इंसान के लिए है, और इंसान के लिए है मतलब इंसान की मानसिकता के लिए है। और यदि आधार इंसान की मानसिकता के लिए है तो इंसान की मानसिकता को बदलकर उसका आधार भी बदला जा सकता है। तो मजहब हो, संप्रदाय हो, धर्म हो, इन तीनों शब्दों के पीछे कुछ ना कुछ आधार होता है, और इन तीनों शब्दों के पीछे क्योंकि कुछ ना कुछ आधार होता है तो उस आधार को बदलकर धर्म परिवर्तन, संप्रदाय का परिवर्तन या फिर उसके मजहब का परिवर्तन कराया जा सकता है। लेकिन जहां तक बात आती है अध्यात्म की, तो में अध्यात्म मतलब अपनी ओर आना, अधियात्म। अपनी ओर जितनी ज्यादा से ज्यादा आ सकते हो उतना ज्यादा आना। अब बंदा चाहे, कोई इंसान चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, मजहब का हो या धर्म का हो, वो कितना भी परिवर्तन कर ले धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, मजहब के नाम पे, वो खुद से तो नहीं भाग सकता ना। वो जिस किसी धर्म के नाम पर जाएगा, अपने ऊपर जिस किसी धर्म का चश्मा लगा लेगा, अपने ऊपर जिस किसी जो है मजहब का चश्मा लगा लेगा, अपने ऊपर चाहे किसी संप्रदाय का चश्मा लगा लेगा, उसका अपना वजूद तो बचा ही रहेगा ना, उसका अपना एग्जिस्टेंस तो बचा ही रहेगा। और जब जब तक यदि उसका अपना एग्जिस्टेंस बचा रहेगा, उसका अपना वजूद बचा रहेगा, तब तक उसका खुद की तरफ आना बाकी रहेगा। क्योंकि उसका खुद की तरफ आना यानी कि अधि आत्म, अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा आना, अध्यात्म होना, आध्यात्मिक होना, वो किसी और के आधार के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। उसका खुद की तरफ आना उसके सिर्फ अपने खुद के वजूद के ऊपर डिपेंड करेगा, और क्योंकि उसका कोई और आधार हो नहीं सकता, इसलिए उसका परिवर्तन भी कराया नहीं जा सकता। इसलिए क्या ये जरूरी नहीं हो, मतलब क्या ये जरूरी नहीं हो जाता कि हम संप्रदाय के आधार पर जीने के बजाय, किसी मजहब के आधार पर जीने के बजाय, किसी पर्टिकुलर धर्म के आधार पर जीने के बजाय, हम अधि आत्म यानी कि अध्यात्म के आधार पर जिए। और यहाँ पर अधि आत्म यानी कि अध्यात्म से भी मतलब किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा से नहीं है, सिर्फ अपने मन को स्वतंत्र करने के बारे में। और क्योंकि मन सब में है, मन हर जीव में है, मन हर इंसान में है, वो आज से 10,000 साल पहले भी था और आज भी है, इसलिए मन का परिवर्तन नहीं होता। मन के आधार पर जो मान्यताएं हैं, जो विचार हैं, उसका परिवर्तन होता है। मन तो अब वहीं रह गया ना। और मन को जान लेने से ये समझ में आता है कि मन बाहर बाहर से तुम कितना भी परिवर्तन करा लो, उसका आंतरिक तौर पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए परिवर्तन एक जगह से किसी दूसरी जगह चले जाना, अपने ऊपर एक धर्म के चश्मे के बजाय किसी दूसरे धर्म का चश्मा लगा लेना, इससे अच्छा है कि सारे धर्मों को हटाकर सिर्फ खुद की ओर रहो, ना किसी धर्म के, ना किसी संप्रदाय के, ना किसी मजहब के, सिर्फ अपनी ओर रहो। और अपनी ओर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आओ। अपने मन को जानो, मन क्या है, विचार क्या है, और क्या ये वाकई में कुछ है या ये सब कुछ है, ये समझ लेना, अपना एग्जिस्टेंस समझ लेना। दुनिया में फैली हुई जितनी भी रीति रिवाज परंपराएं हैं, उनके पीछे का भी कारण समझ लेना। क्योंकि इंसान जो कुछ भी बनाता है, जो कुछ भी रीति रिवाज परंपराओं के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर जो कुछ भी दुनियादारी में चलाता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कारण बदल जाने से वो रीति रिवाज परंपराएं भी बदल जाती हैं, और वो ऐसी चीजें होती हैं जो एक पर्टिकुलर समय से दूसरी पर्टिकुलर समय तक चलती हैं। इसलिए आप जरा एक बार खुद भी सोच के देखिएगा कि क्या धर्म परिवर्तन की तरह अध्यात्म परिवर्तन भी हो सकता है क्या? और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।